कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़िः समेषां कृते हितकारी न भवति। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ि परंपरा सभी के लिए हितकारी नहीं होती। अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः, इसलिए प्रबुद्ध विद्वान उस कुप्रथा का विरोध भी करते हैं। परम तैः आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थाप्यते, किंतु वे लोग आचरण तथा व्यवहार का नया आदर्श स्थापित करते हैं। यह कालांतर में समाज के लिए हितकरः भवति, हितकारी होता है। एवं सदाचरणेपि, इस प्रकार के अच्छे आचरण में भी परिवर्तनम दृश्यते, परिवर्तन दिखाई देता है। परम किंतु वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति, वैसे वास्तविक जो नैतिक मूल्य हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता। यथा सनातनो धर्मः न परिवर्तते, जैसे कि सनातन धर्म परिवर्तित नहीं होता। तथा नैतिक मूल्यान्यपि स्थिराणि एव, उसी प्रकार नैतिक मूल्य भी स्थिर ही होते हैं। एवं धर्मे नीतौ च दृढ़ीयान् संबंधो दृश्यते, इस प्रकार धर्म और नीति में दृढ़ संबंध दिखाई देता है। परम द्वयोः भेदोपि वर्तते, किंतु दोनों में भेद भी है। धर्म शब्दः व्यापकः अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है। नीतिस्तु व्याप्या, नीति तो व्याप्य धर्मे एव विलीप्यते, धर्म में ही विलीन हो जाती है। यानी अवश्य करणीयानि कर्तव्यानि, जो अवश्य करने योग्य काम है। यही पुण्यानि नोपलभ्यते, जिनके द्वारा पुण्य का लाभ नहीं होता। तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः, उनकी भी गणना धर्म के अंतर्गत महर्षियों ने की है तथा धर्माचार्यों ने। नीति ही लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति लौकिक कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकम च कल्याणम कुरुते, धर्म तो लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण करता है। उभयोः कुत्रापि सांकर्यमपि प्राप्यते, दोनों में कहीं कहीं समानता भी दिखाई देती है। धर्मः अलौकिकीं शक्तिं प्रकटयति, धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। सह मुक्तेः मार्गमपि प्रशस्तं करोति, वह मुक्ति के मार्ग का भी प्रशस्त करता है। परलोकमपि प्रदर्शयति, परलोक भी दिखाता है तथा कल्पना करता है। नीति ही लौकिकम हितम साधयति, नीति लौकिक हित को साधती है। परम नीति धर्मयोः साहचर्यम, किंतु नीति और धर्म में समानता सर्वैरपि स्वीक्रियते, सभी लोग स्वीकार करते हैं। दार्शनिकैः धर्माचार्यैः पौराणिकैश्च धर्मः परिभाषितः। दार्शनिक, धर्माचार्य, पौराणिकों ने धर्म की परिभाषा की है। यथा जैसे यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, जिससे लौकिक उन्नति और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति हो, वह धर्म है। यतः, क्योंकि यस्मात् कर्मणः इहलोके कल्याणं जायते, जिस काम को करने से इस संसार में कल्याण होता है, परत्र परलोके च शोभनं स्थानं जनैः लभ्यते, और दूसरे लोक में भी उत्तम स्थान लोग पाते हैं। नरक पातो न भवेत,
नरक में न जाना पड़े, ये न जिससे सधर्म, हाँ वही धर्म है। इस प्रकार एवं अर्थात इस प्रकार महाभारत में ध्रियते धर्म, जिसको धारण किया जाए वह धर्म है। धारणात् धर्म, धारण करने के कारण इसका नाम धर्म हो गया। यतः धारयते प्रजा, जिस वह धर्म ही प्रजा का धारण करता है। धर्मशास्त्रकारेण, धर्मशास्त्र के रचनाकार मनु ने भी कहा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, इच्छाओं का दमन, दम अर्थात इच्छाओं का दमन करना, अस्तेयम चोरी ना करना, शौचम अर्थात पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में रखना, धीहि अर्थात विद्या, सत्य तथा क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। मनुस्मृतौ 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णितः, मनुस्मृति में 10 प्रकार का धर्म वर्णित है। इत्थम इस प्रकार धर्माचरणे, धर्म के आचरण में, नैतिकता के आचरण में समानता दिखाई देती है। तीर्थाटनम, तीर्थ क्षेत्र में घूमना, पावनासु नदीसु स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान करना, पूजा करना, पूजा कराना, गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना, मातृसेवा, मातृपितृ सेवा, माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदनम, संध्या वंदन करना, षोडश संस्कारा एते मुख्य रूपेण धर्म पदवाच्य, षोडश संस्कार ये मुख्य रूप से धर्म पद के, धर्म इस शब्द के वाचक हैं। येषु कर्मसु नीतेः मिश्रणम नास्ति, इन कर्म कार्यों में नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्मो व्यापकः, इसलिए धर्म व्यापक है। धृति, धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में दोनों में समानता दिखाई देती है, किंतु यह निश्चित है कि द्वयोराचरणेन, दोनों के आचरण में लोकस्य परमं कल्याणं जायते, दोनों के आचरण से संसार का परम कल्याण होता ही है। नीतिकाराणां मते, नीतिकारों के मत में, इमे नैतिकतायाः गुणाः, ये नैतिकता के गुण हैं। जैसे जीव हिंसायाः विरक्तिः, जीव हिंसा से विरक्त होना, परधनापहरणान्निवृत्तिः, दूसरे के धन ना चुराना, सत्य भाषणम, सत्य बोलना, पैशुन्यात् निवृत्ति, चुगलखोरी से दूर रहना, सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यश्च दानम, सत्पात्र और दीनों को दान देना, अतिलोभात् वितृष्णा, अतिलोभ से विरक्ति, दया, सहिष्णुता, सहनशीलता, परोपकार, गुरुजनों में अनुराग, श्रद्धा, विनयशीलता, अनुत से कहा गर्व रहित होना, आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, न्याय्यावृत्ति, उचित आजीविका, परगुणेषु ईर्ष्या भावः, दूसरे को गुणों के प्रति ईर्ष्या का अभाव, सत्संगानुरक्ति, सत्संगति से प्रेम, दुष्ट संगान्निवृत्ति, दुष्ट संग से छुटकारा, विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदये क्षमा, अभ्युदय में उन्नति में क्षमा,
सदसि वाक्पटुता, सभा में वाणी की चतुरता। समयस्य सदुपयोगः, समय का सदुपयोग करना इत्यादि नैतिकता के आचरण हैं। एषाम आचरणेनैव, इनके आचरण से ही व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की तथा विश्व का कल्याण होता है ना। इनके आचरण से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व तथा विश्व का कल्याण होता है। इस प्रकार पाठ का संपूर्ण अनुवाद हम लोगों ने जान लिया। अग्रिम कालांश में हम लोग अभ्यास करेंगे। दूसरे कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिनम।